मुझे यहां से चलना चाहिए रैयत की तरफ। आओ देखो कि ये रैयत कैसी है और क्या कर रही है। अरे पलम ससुरिया हाय कतनी तोरे पलम ससुरिया बंधु देखिए इधर अंधे बाबा से आंखों से दिखाई नहीं पड़ता है, वो टटोलते हुए आगे का रास्ता तय करते हैं। और उधर देखिए महामंत्री विक्रम सिंह घोड़े पर सवार होकर निकलते हैं और जानबूझकर अंधे बाबा को धक्का मार देते हैं। और देखिए बाबा के साथ क्या सलूक करते हैं, गौर फरमाइएगा। जोधे बाबा के बच्चे, हाँ तुझे ऐसा साला धक्का मारा है।
तुझे। मार करके धक्का दोषी बनाता मुझे, और क्या रे बाबा तुझे दिखाता नहीं। तोड़ा तुझे और बना दूंगा यदि मराऊं। मार करके कोरो बना दूंगा अधीमा। अगर कुछ भी बोला ये पापा मुझे, हरामजादे धक्का मार करके दोषी मुझे बना रहा है और कह रहा कि मैं अंधा हूं, मुझे दिखाई नहीं देता है। उससे मारता तू इसे बेखता। बेखता तो उसे मारता तू इसे, खौफ दिल में जरा तू खाया नहीं। खैरियत चाहते हो तो वो चले शान अपनी जिस पर। हाँ दर्शक बंधु, सीन पर गौर फरमाइएगा। जिस समय महामंत्री अंधे बाबा के ऊपर जुल्म ढाता है, उसी समय राजकुमार अमन पहुंच जाते हैं और देखिए राजकुमार अमन को देखकर महामंत्री के हाथों से वो हंटर छूट जाता है और वहां से भाग निकलता है। और देखिए राजकुमार अमन बाबा से क्या कहते हैं, गौर फरमाइए। बाबा आपको काफी चोट लग गई है। नहीं नहीं घबराइए नहीं, आज मैं पहली बार रियासत की तरफ निकला हूँ और अपनी आंखों से यह जुर्म देखा। पिताजी तो ये सोचते हैं उनके रैयत में सभी खुशहाल हैं और आपकी तरह ना मालूम कितने मासूमों पर महामंत्री जुल्म ढाता होगा। इसलिए तुम मेरे साथ दरबार चलो, इसका फैसला दरबार में होगा। अगर आप नहीं आते तो मुझे मार डालता बच्चा। बाबा घबराइए नहीं, मैं तुम्हारा मददगार हूँ, लेकिन काश अगर तुम उसके डर से दरबार नहीं जाओगे तो उसका हौसला और बढ़ जाएगा, तुम्हें बार बार सताएगा और तुम जैसे कितने मासूमों को सताएगा। अगर वो खतावार है तो उसे सजा मिलनी चाहिए, सजा। महाराज की जय हो।
महाराज की दुहाई हो, महाराज की दुहाई हो, महाराज की दुहाई हो, महाराज की दुहाई हो। क्यों बाबा जी, तुम्हें क्या हो गया है? क्यों मेरी दुहाई खींच रहे हो? क्या बात है? बताओ बाबा, तुम्हें क्या हुआ? क्या परेशानी है? महाराज क्यों मेरी दुहाई खींच रहे हो? हमारा फैसला होना चाहिए महाराज। क्या है तुम्हारा फैसला? क्या बात है? क्या हो गया? महाराज महाराज क्या बताऊं, क्या बताऊं तुझे, अब न जाता क्या बताऊं तुझे, अब न जाता आपके मंत्री ने मुझको हर मारा, आपके मंत्री ने मुझको हर मारा, मंत्री जी, से मुझे बहुत मारा। महामंत्री, मैं क्या सुन रहा हूँ? तुमने एक माजूर पे, कमजोर पे हाथ उठाया है। मैं खाप नहीं खाया। महाराज, क्या है? गलती क्षमा हो। गलती क्षमा हो? बाबा को तुमने मारा है और गलती मैं तुम्हारी कैसे क्षमा कर सकता हूँ? अरे छोटिया बोलता है महाराज जी, छोटिए बोलता है महाराज जी, और इसकी बातों पे आना न सरकार मैंने इसको महाराज है मारा नहीं, मैंने इसको महाराज है मारा नहीं, और झूठ ये बोलता है झूठ क्यों बोलता है? अरे देश
कोड़ों से तूने है मारा इन्हें, देखा कोड़ों से तूने मारा इन्हें, खौफ मेरे पिता का है खाया नहीं। महाराज क्या बात है? झूठ बोलता है। झूठ बोलता है। मैंने इसे मारा नहीं है। आपका हूं मैं सच्चा नमकखार हूं। आपका मैं हूं सच्चा नमकखार हूं, और ये झूठ ये बोलता है महाराज जी। इसकी बातों पे महाराज तुम आना नहीं, इसकी बातों पे महाराज ये आना नहीं। खाम खाए नहक में फसाता है ये। महाराज मैंने किसी को मारा नहीं है। राजकुमार अमन मुझे झूठे इल्जाम में फंसा रहे हैं। और राज इसमें है क्या? जल्दी बिगड़ा में कहो। राज इसमें है क्या? जल्दी बिगड़ा में कहो। तकरार है बाकी नहीं। ये बिलावदे तकरार क्या बात है? चाप चाप खोल कर क्यों नहीं कहते? महाराज राजकुमार अमल कहते हैं कि तुमने बाबा को मारा है, लेकिन महाराज अगर मैंने बाबा को मारा है तो इसके पास कोई निशानी है, कोई सबूत है जो चलाया मुझे मुझ पर अबजस लगाने के लिए। पिताजी गुस्ताखी क्षमा हो। क्षमा है। महामंत्री ने सच कहा कि अगर मैं बाबा जी को मारा हूं तो उसके लिए कोई निशानी तो होगी। याद करिए महामंत्री, जिस समय आप बेरहमी से बाबा जी पर जुल्म ढा रहे थे, उन्हें मार रहे थे, जिस समय मैं पहुंचा बाबा जी को उठाया तो खौफ से आपका ये छूट गया था। आप बताइए, अब बताइए कि मैं गलत हूं या आप? झूठ बोलता है? महाराजा वीर सिंह के दरबार में और मेरा खौफ नहीं खाया। पिताजी पर अंडर चलाया है। पिताजी जरा इस साबुत के निशान बात तुम्हें समझ नहीं आती। विक्रम, तुझे ऐसी सजा दूंगा कि याद करेगा। आज मैं तुझे फांसी का हुक्म देता हूं। क्या है? महाराज ऐसा हुक्म न सुनाए। महामंत्री ने भारी भूल की है तो आज आप उसे फांसी की सजा न सुनाए। महाराज
इसलिए महाराज कोई दूसरी सजा दी जाए। सेनापति अभय प्रताप सिंह, ये तो यही काबिल था, लेकिन आपकी सलाह मैं मानता हूँ। आप ही बता दे इसे कौन सी सजा दी जाए तो ये महसूस करे। महाराज इसने गलती बाबा के साथ किया, बाबा को हंटरों से मारा है, तो बाबा के पैरों पर गिरकर माफी मांगे। अगर बाबा माफ कर देते हैं तो समझो आप भी माफ कर देना। तुम्हारी सलाह मानते हैं क्या विक्रम? विक्रम से हमारे दरबार से भाग के कहा जा सकता है? फांसी की सजा सुनकर महामंत्री डर गया। घबराओ नहीं, बहुत जल्द दरबार में हाजिर होंगे महाराज। ठीक है। हमका लागत है महाराज कि मंत्री साहब के पेशाब उतरिया हुआ, हमका लागत यही जवाब है। विक्रम सिंह कुछ है? चल बाबा के चरणों पर गिरकर माफी मांग ले। बाबा अगर माफ करते हैं तो हम भी तुम्हें माफ किया। महामंत्री खौफ ना खाए, तुमने गलती बाबा जी के साथ किया है, इसलिए बाबा के पैरों पर गिरकर माफी मांगो। बाबा जी मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मुझे और मेरे अपराधों को क्षमा करिए महाराज। बच्चा गलती तो माफ करने के काबिल नहीं हो, लेकिन जो हम तुम्हारी गलती माफ करता हूँ, लेकिन ऐसा गलती जिंदगी में कभी नहीं करना। जाओ, तुझे मैं माफ करता हूँ। देखा पिताजी, बेटे जुल्म सहने के बाद ये महात्मा जी इनकी गलतियों को माफ कर दी। ठीक है बेटे, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं इन्हें इनके आश्रम तक छोड़ के आऊं। बाबा जी ये हमारे दरबार का महामंत्री है, मैं उसकी तरफ से आपसे माफी मांग रहा हूं। हमारे अपराध को क्षमा कर देना। बेटे अमन, ले जाओ बाबा को, बाबा के आश्रम तक छोड़ के आओ। चलो बच्चा, मुझे हमारे आश्रम में छोड़ियो। सेनापति अभय प्रताप सिंह, आज का दरबार समाप्त किया जाता है। देखो महाराज ने सही फैसला किया। चलो अब हम चलते हैं। बहुत सही फैसला किया हाँ। भैया। कि बैठे जहाजिया पपिया गए सऊदी, बैठे जहाजिया पपिया गए सऊदी, प्रिया गए सऊदी हो, प्रिया गए सऊदी, प्रिया गए सऊदी हो, प्रिया गए सऊदी। घर में बैठी मन में सोचे भौजी।
बुढ़वा क्या हो रहा है? बस कुछ नहीं, बस यही सब क्या होता है? मनोरंजन की आपका इंतजार करते रहे थे कि अभी तो छोटे हाँ, मालिक नहीं आए हैं। खास बात यह है हाँ कि कॉलेज का समय हो गया है हाँ और आजकल हमारा कॉलेज में दिन नहीं लगता।